नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल अयोध्या का कांड समाप्त हुआ। कांड के साथ ही हमारे जो गुरु घंटाल थे उनकी फट गई। बोलने के लिए तो उन्होंने भौंक दिया था और इंतजार कर रहे थे कि शायद लखनऊ से या केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री दौड़ते हुए चले आएंगे, इन आचार्य जी के कदमों में पड़ जाएंगे और बोलेंगे, गुरुजी अपना जल समाधि त्याग दीजिए, आपको जिंदा रहना है, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, फलाना ढेमकाना। इन्होंने एक अपेक्षा रखी हुई थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि कोई तो प्रतिनिधि आएगा और मुझे मनाएगा। लेकिन शाम होते होते एक रत्ती भर इनकी औकात देखी आप लोगों ने, देश ने देखी। ना कोई मंत्री आया, मंत्री तो बहुत दूर की बात है, ना कोई विधायक आया, ना कोई सरकार का एक छोटा सा प्रशासनिक व्यक्ति वहां तक पहुंचा बाबा को मनाने के लिए। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। तो कहीं ना कहीं ये बाबा का ऊंचा हुआ कद दिखा रहा था कि इनकी औकात खाट के बाल के बराबर है। एक कुत्ता पूछने वाला नहीं था इनको। लग गए लग गए। तो जब इन्होंने देखा कि मुंह पिटा चुके हैं, अपनी नाक कटवा चुके हैं, तब जाकर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम आज जल्द समाधि नहीं लेंगे। हमारे लोगों ने कहा कि हम 2023 में करेंगे, अभी हमारी फटी पड़ी है, सरकार ने हमारा नाक कटवा दिया है, अब कैसा मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को। ये कहते हुए बाबा ने अपना लपेटा और चल दिए। इसे कहते हैं थूक कर चाटना, चौचक चाटना। पहली बार सनातन धर्म में किसी संत, नकली फर्जी संत का इस तरह से बेइज्जती देश ने देखा। लोग इंतजार कर रहे थे कि मरा कि नहीं मरा अभी तक। ये धरती का बोझ है और अच्छा हुआ सरयू में तूने जाकर न समाधि नहीं ली, वरना हमारी जो पवित्र नदी है ना वो गंदी हो जाती। तेरे विचार इतने बकवास है, रद्दी हैं, उसकी वजह से आज जो ये देश के हालात है ना वो खराब हुए हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, वो तो बीती बात है। और इनके किसी भी दावे को और डंकार को, भंकार को ना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है खानदानी क्या। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सबसे अच्छी बात ये लगी, नॉर्मली मैं अपना जो सोशल मीडिया पे जो मेरा नंबर है वो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं तो हर कॉल अटेंड करना, मैसेज रिप्लाई करना मुमकिन नहीं है। अभी भी करीबन नहीं तो 70-80 हजार के आसपास मैसेज उसमें अनरीड पड़े हुए हैं। आज मैं ऐसे ही देख रहा था मैसेज, तो उसमें एक मैसेज मुझे मिला गाजियाबाद के एक सुअर का। जी हाँ, वही सुअर है जिसके मुंह पे मैंने पेशाब किया, जिसको सुअर की गांड में डाल दिया, उसके बाद अपने झाटों से उनको खूबसूरत चेहरे को बाहर निकाला। वो भाई साहब का मैसेज आया था कि हमसे गलती हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो मैसेज, जरा पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। गाजियाबाद वालों की गांड अगर इस देश में किसी ने फाड़ी है तबीयत से, तो वो विनय दुबे है। लग गए लग गए लौड़े, 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 लग गए। मुझे ये पूरा यकीन था कि इन भोसड़ी वालों की इतनी औकात नहीं है कि ये विनय दुबे के सामने टिक जाए, क्योंकि आज तक जब भी मैंने पेलना शुरू किया है ना तो कोई टिक नहीं पाया है। ये तो भोसड़ी वाले झाट के बाल थे। आखिर उसमें से एक बंदे ने हिम्मत कर अपनी बेइज्जती रोकने के लिए माफी मांग ही ली।
ये मैसेज दिखाने का मेरा मेन कारण ये था कि आप समझिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, भारत से इस्लाम खत्म कर देंगे, उन भोसड़ी वालों ने आज तक मच्छर की झाट तक न उखाड़ी होगी। तो उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल भौंकने वाले कुत्ते हैं। ये अपने घर से बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकल सकते। इनसे क्या घबराना भाई साहब। जब से मैंने कांड किया, ये रोज विनय दुबे का नाम लेके वीडियो बनाएंगे। बनाते रहो भाई साहब, मैं अब पद्मश्री की रेस में हूं, पद्मश्री के लिए नामांकित हूं। मेरा लेवल तुमसे बहुत ऊपर है। मुझे पता है ये अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा, ना चाहिए मुझे अभी बहुत सामाजिक कार्य करना है, बहुत चीजें करनी है अपने जीवन में। पद्मश्री का उम्र नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नामांकित किया है, एक बड़े आईएएस अधिकारी ने नामांकित किया है, एक राज्य के प्रतिनिधि ने नामांकित किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक लेवल है। और मेरा लेवल अब ये नहीं रहा है कि मैं तुम जैसे चूतियों को जवाब देता फिरूं। इसके लिए आज के बाद से मुझसे अपेक्षा मत करना कि मैं अपना झाट का बाल उखाड़ के तुम्हारे मुंह पे कभी फेंकूंगा। क्योंकि पद्मश्री कहाँ, तुम गटर कहाँ, विनय दुबे कहाँ, तुम जाट कहाँ। मार चोद दिए भैया जी आप तो। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। इस भाई साहब से जब आगे बात हुई तो इन्होंने बताया कि विनय जी हमारे भी फॉलोवर्स हैं, बाकी लोगों ने 5 साल 6 साल मेहनत कर अपना एक सामाजिक स्तर बनाया था और आपने एक झटके में वो पूरी बनी बनाई जो बुनियाद थी उसका सत्यानाश कर दिया। आपने इतनी घनघोर बेइज्जती कर दी हम लोगों की कि अब हमारे ही फॉलोअर हम पे हंसते हैं। इसके लिए उनको दिखाने के लिए आपको हमें रोस्ट करना पड़ता है, गाली देना पड़ता है, वरना हमारी तो फटी रहती है कि भाई साहब कब पता नहीं विनय दुबे को मूड में आ जाए और हमारी फिर से वो गांड मार दे कोई वीडियो बनाकर। अब तो ये डर के मारे नींद नहीं आती है इन लोगों को। तो मेरे भाई, तुम लोग अब आजाद हो, तुम्हारी औकात देश ने देख ली, ये मैसेज में तुम्हारी हैसियत लोगों ने देख ली। विनय दुबे इतना कठोर दिल ना है भाई, जो मेरे चरणों में गिर गया ना उसको माफ कर देता हूँ, बड़ा दिल रखता हूं मैं। और तुम तमाम भोसड़ी वालों को, गाजियाबाद वालों को आज से विनय दुबे ने माफ कर दिया। अब तुम चाहे जितना भोको, जितनी माँ बहनें करनी है कर लो। देश ने देखा तुम्हारी औकात क्या है गांडुओ, तुम पे दुनिया हंस रही है। और ये बात कोई और नहीं, तुम्हारे ही टीम का एक सदस्य बोल रहा है। इससे ज्यादा घनघोर बेइज्जती अब क्या लोगे। मुझे पता है कि ये मैसेज को भी तुम लोग नकार दोगे कि नहीं, इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट रखा और दिखाया आप लोगों को, नंबर के साथ दिखाया। जिसको भी शंका हो नंबर पे फोन करके बात कर लेवे। मुझे पता है कि तुम अपने जो फॉलोवर है ना, चूतिया है तुमको जो फॉलो करते हैं। एक नल्ले आदमी को, एक खाली भौकाल पेलने वाले आदमी को फॉलो कर पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। करो, तुम्हारी तो गांडी ऐसी है कि करने लायक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज याद रखना कि पूरे देश में ना बैठ के विनय दुबे मुंबई से पूरे देश के गांडुओं की गांड मारता है। और उंगली तभी करना विनय दुबे को जब झेल पाओ, नहीं तो वैसे बाद में माफी मांगते घूमोगे। और तुम्हारी औकात अब वही है, गटर में बिलबिलाते हुए संडास के कीड़ों की तरह। विनय दुबे चले राष्ट्रपति भवन। सोचो यार क्या कद दिया है मुझे लोगों ने। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, लोगों के लिए किए हुए कार्यों को देखते हुए उन्होंने मुझे पद्मश्री के लायक समझा और तुम जैसे लोगों को झाट के बाल के बराबर समझा। अब बताओ। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।